हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आईएमएडी के चैप्टर से 4 वाले के बारे में कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है तो नियोजन किसे कहते हैं और नियोजन के कार्य क्या होते हैं और नियोजन की सीमाएं कितनी प्रकार की होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो वीडियो से पढ़ने पहले आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते हुए एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसको ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि अगर किसी प्रकार की वीडियो बनती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए हम जैसा कि आप यह स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आता है नियोजन क्या होता है। अब हम नियोजन को जानेंगे। नियोजन होता क्या है। अगर हम बाय द वे अगर किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं या फिर हम किसी प्रबंधन यानी कहने का मतलब है कोई भी कार्य करने से पहले उसका नियोजन यानी सोच विचार कर लेना कि उस प्रोडक्ट को कब बनाना है, कितने समय में बनाना है और कहाँ बनाना है, कब बनाना है। यानी कहने का मतलब है उन सभी चीज़ों को बारे में, उन सभी प्रोडक्ट के बारे में या फिर उस फैक्ट्री में सारे अध्ययनों को जानकारी प्राप्त कर लेना, यानी एक संगठन बना लेगा, यानी नियोजन बना लेना, यानी उसके बारे में पहले सोचना, वो क्या कहलाता आपका नियोजन कहलाता है। चलिए हम यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन आपको एक साधारण भाषा में लिखवाया गया है जिसे आप पढ़ के भी तुरंत समझ सकते हैं। चलिए हम यहाँ स्क्रीन के माध्यम से जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट देख रहे हैं कि नियोजन सभी प्रबंधन क्रियाओं का मूल है। यानी कौन देखता है, सारा मैनेजमेंट कौन देखता है, आपका प्रबंधन ही तो देखता है। आगे देखेंगे कुछ करने से पहले सोचना, यानी कहने का मतलब वो कुछ करने से पहले उनके बारे में सही रूप से अध्ययन करना। ठीक, यह प्रक्रिया ही जो सुनिश्चित करती है कि क्या, कहाँ, कब और कौन और कैसे क्या अमुक क्रिया की जानी है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी ऑपरेशन यानी किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं या फिर फैक्ट्री का निर्माण करते हैं तो उनके बारे में सही रूप से अध्ययन करते हैं कि मतलब क्या होना है उस फैक्ट्री में और कहाँ पर बनाई जाएगी, कितने समय पर बनेगा और कौन प्रोडक्ट बनेगा, कैसे वो प्रोडक्ट बनेगा। इन सभी चीज़ों को यानी जो भी ऑपरेशन होने हैं इन सभी चीज़ों के बारे में सही रूप से अध्ययन कर लेना, इन सभी चीज़ों के बारे में सही रूप से सोचना, वो क्या कहलाता आपका नियोजन कहलाता है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको नियोजन एकदम इजी ढंग से समझ में आओगा। अब आगे बात करें तो नियोजन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। चलिए हम देखेंगे नियोजन के उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग विभिन्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखेंगे कि फर्स्ट क्या कहता है आपका, नियोजन से प्रभावी एवं सही पूर्वानुमान लगाने से मदद करती है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का के बारे में सही रूप से जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो जो उसका सही पूर्वानुमान लगाना होता, मतलब कहने का मतलब है जो उसका पूर्वानुमान, कहने का मतलब है यहाँ पे जो पूर्व में सारी घटनाएं हुई रहती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में सही रूप से अध्ययन, यानी कहने का मतलब है सही रूप से अध्ययन कर लेते है। ठीक है, तो जिससे जो हमारी त्रुटि होती है वो त्रुटि होने की संभावना बिल्कुल भी कम हो जाती है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या कहता है कि नियोजन की गतिविधियों को निश्चित बनी रहती है। मतलब जो उसकी प्रोसेस होता है वो क्या होता है आपका, अगर उनके बारे में सही रूप से अध्ययन कर लेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, उस फैक्ट्री के बारे में, तो जो आपका जिस उद्देश्य जिस पर्पज से लिए वो प्रोडक्ट का बना रहे हैं या फिर फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं वो उद्देश्य उस प्रोडक्ट में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा ना, क्योंकि उनके सभी चीज़ों के बारे में, टॉपिक के बारे में सही रूप से अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, आगे देखेंगे तो यह बजट बनाने में मदद करता है। यानी कहने का मतलब है अगर उन सभी प्रोसेस को सभी रूप से सही रूप से जान चुके हैं तो उसमें कितना प्रोसेस लगना वाला है, यानी कहने का मतलब है कितनी मशीनरी खर्चा होगी, कितनी श्रमिक खर्चा होगी, कितने रॉ मटेरियल्स का खर्चा होगा, कितना टूल्स के खर्चे होंगे, ये सब क्या होते हैं, उनका बजट हमें प्राप्त हो सकता है। यानी किसके माध्यम से, तो नियोजन के माध्यम से। आगे देखेंगे, आगे कहता है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीक बदलाव को चलते नियोजन करना आवश्यक होता है। यानी कहने का मतलब है जो आर्थिक रूप से होता है और सामाजिक रूप से होता है और राजनीतिक रूप से होता है, तकनीकी रूप से होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेबल किए जाते हैं तो उनको क्या होता है, नियोजन के माध्यम से उन्हें सही रूप से चेंजेबल कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बदलाव कर लेते हैं।
आगे देखेंगे इससे दक्षता में वृद्धि होती है, यानी जो उसकी हार्डनेस होती है, उसके गुण होते हैं, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको नियोजन के उद्देश्य एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा कि नियोजन किस लिए बनाया गया और नियोजन का लाभ क्या होता है। अब आगे बात करें तो नियोजन के लाभ कौन कौन से होते हैं, यानी एडवांटेज ऑफ प्लानिंग के लाभ यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट आता है इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। फर्स्ट देखेंगे कि अवांछित कार्यों में कमी होती है, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी उद्देश्य, यानी कहने का मतलब है कि अगर सही रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो जो भी उसमें खराब पदार्थें होती हैं या फिर खराब ऑपरेशन होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, उन्हें क्या करते हैं, हटा देते हैं, और जो आपका शुद्ध, यानी कहने का मतलब है जो वांछित कार्य होते हैं उनको एकत्रित कर लिया जाता है। अब कहने का मतलब है कि जितने अवांछित, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जितनी खराबियां होती हैं उनको दूर करने में बहुत कम होती है। ठीक है, उस प्रोडक्ट में जो कमियां होती हैं बहुत कम ही होती हैं। आगे बात करें तो नियंत्रण करने से आसानी होती है, मतलब कहने का मतलब है जब उसे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसे सही रूप से आप नियंत्रण करते चले जाएंगे, क्योंकि जो आपकी अशुद्धियां हो गई, यानी अवांछित कार्य हो गए, उसको तो आपको करना नहीं हो गया, तो यहीं पे आप लोग को जो उसकी नियंत्रण करना होता है वो आसानी से हम उसे नियंत्रण कर सकते हैं। आगे बात करें तो नियोजन से सृजन और नयापन की बढ़ावा मिलती है, यानी कहने का मतलब है जब हम किसी प्रोडक्ट के बारे में सही रूप से अध्ययन कर लेते हैं तो उसको सृजन यानी सही आकार में देखते हैं और नएपन की, यानी नई नई टेक्नोलॉजी का भी गहन अध्ययन करके उस प्रोडक्ट में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें तो इससे प्रोत्साहन में वृद्धि होती है कि जब हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें अशुद्धियां नहीं है, और बनने के बाद मतलब कहने का मतलब जब हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वो डायरेक्टली आप उस प्रोडक्ट का बन जा रहा है, मतलब बन जा रहा है, तो उसमें प्रोत्साहन नहीं होगा तो क्या होगा, श्रमिक खुश होंगे, दिल से खुश होंगे कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बनाया गया वो सही रूप से बन गया, तो इससे दोबारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो दोबारा भी उस प्रोडक्ट बनाने में उसका मन लगता है। ठीक है, तो वही बताया गया। अब नेक्स्ट बात करें तो प्रबंधकीय क्रियाओं का आधार मिलता है, जो उसका प्रबंधकीय क्रियाएं होती हैं उनका आधार भी मिलता है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको नियोजन के लाभ भी एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो इनकी सीमाएं कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट देखेंगे तो सीमाएं कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट आता है कि यदि नियोजन की अवधि बढ़ा दी जाए तो लगाया गया पूर्वानुमान लागत भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब है कि नियोजन की अवधि, यानी कहने का मतलब है जो नियोजन होता है उसकी कार्यकाल क्या होता है, यानी उसकी अवधि क्या होती है, अगर बढ़ा दी जाती है तो जो उसका पूर्वानुमान लागत हो जाता है भी हो सकता है, उसका जो लागत होता है वो भी बढ़ने की संभावना हो जाती है। अब यहाँ पे बताइए, अगर आपका सही रूप से उस प्रोडक्ट का डिजाइन बना लिया गया है और उसका क्या है, आपका 5 रुपए में वो सारा प्रोडक्ट बन रहा है, अब उसमें कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आके नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो क्या होगा, 5 रुपए में वो प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं बनेगा ना, बल्कि आपको कुछ और से ज़्यादा प्रोसेस बनाने को पड़े, मतलब कहने का मतलब है कि और कुछ आपका जो मूल्य है, जो उसका प्राइस है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर उसकी अवधि क्या कर दें, हम बढ़ा दें, तो जो उसका पूर्वानुमान लागत होता है वो भी बढ़ने का चांसेस हो जाता है। आगे बात करें यहीं पे अधिक व्यय होती है। ठीक है, जो अधिक व्यय भी होता है। आगे बात करें तो उपक्रम के कामगार किसी होने वाले बदलाव का विरोध भी कर सकते हैं, यानी बाय द वे का हो गया कि उस प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया, उसकी डिजाइनिंग कर ली गई है, तो जो कामगार होते हैं, कारीगर होते हैं, बदलाव अगर किया जाएगा उस प्रोडक्ट में तो उसका विरोध भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो दृढ़ एवं गैर लचीलापन होने के कारण निर्णय लेने से समय लगता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो वो ज़्यादा लचीला है तो उसको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, यानी कहने का मतलब है जो उसका निर्णय लेना होता है वो बहुत ज़्यादा, यानी कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा समय में लिया जाता है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जो नियोजन हो गया, नियोजन के कार्य कौन कौन से होते हैं, इसका उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, इनकी सीमाएं क्या होती हैं, एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।